गाइस, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टैरोट 1111। मैं हूं आपकी टैरो कार्ड हीलर श्वेता। कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक है, स्वस्थ है, अपना ध्यान रख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं। सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर कलेक्टिव रीडिंग टुडे। और जैसे कि आपको पता ही है कि आज फुल मून है। इट्स रेयर ब्लू मून। इस मंथ में 2 बार फुल मून था, तो दैट्स वाई दिस इज अ ब्लू मून। एंड ये बहुत पावरफुल है। ये जो फुल मून है, दिस इज एक्सट्रीमली पावरफुल। ओके, तो आप आज के दिन कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो, आप देखोगे बहुत जल्द जो है आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है। पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो आज के दिन, जितना हो सके खुद को आप काम रखने की, पॉजिटिव एनर्जी में रखने की कोशिश करो, क्योंकि हाँ ऑब्वियसली फुल मून है तो एनर्जी फ्लक्चुएट होगी। ऊपर से दिस फुल मून इज इन सैजिटेरियस, एंड सैजिटेरियस की जो एनर्जी होती है दैट्स वेरी पावरफुल। अब यहाँ पे जो भी स्टैग्नेंट चीज़ें हैं वो ख़त्म होंगी, जो रुके हुए काम है वो मतलब बनने लगेंगे। जहाँ पे भी आपको कहीं फ़ायदा नहीं मिल रहा है, जहाँ पे आपकी कोई ग्रोथ नहीं है, वहाँ से आप हट जाओगे। फोर्स किया जाएगा आपको वहाँ से निकलने के लिए। आपकी ग्रोथ का रास्ता खुलेगा इसके बाद। सो बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। इल्यूजन जो है वो हटेंगे। अगर लीगल चीज़ों में फंसे हुए हो, वहाँ पे अटकने महसूस हो रहे, तो आप देखो कि वो स्मूथ हो गई है। ओके, तो यस, ये सब होने के चांसेस हैं आफ्टर दिस फुल मून। तो यस, आज की रीडिंग का जो टॉपिक है, मैं आपके जो भी पर्सन है, जो भी लव इंटरेस्ट है, उनकी एनर्जी में क्या शिफ्ट आया है इस ब्लू मून में, इस टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ। ओके, करंट एनर्जी देखेंगे उनकी। बट रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आई एम प्रोवाइडिंग पर्सनल रीडिंग एंड रिचुअल्स ऑल्सो। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या फिर रिचुअल्स बुक करवाने हैं, तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, जाइए मैसेज कीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। एज स्लॉट्स आर अवेलेबल, बुकिंग्स आर ओपन। मैं बता देती हूँ मैं क्या क्या रिचुअल्स प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट इज सेल्फ लव रिचुअल। अगर आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, सेल्फ वर्थ इशूज है, देन यू शुड डेफिनेटली टेक दिस रिचुअल। नेक्स्ट इज सोलमेट अट्रैक्शन, न्यू लव अट्रैक्शन रिचुअल। अगर आपको अपने लाइफ में सोलमेट अट्रैक्ट करना है, आपको न्यू लव अट्रैक्ट करना है, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। ओके, नेक्स्ट इज मैरिज कमिटमेंट रिचुअल। अगर आपको चाहिए कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सीरियस और फ्यूचर को लेके, तो आपको ये रिचुअल बुक करवाना चाहिए, लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज फिजिकल इंटीमेसी, सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड रोमांस रिचुअल। अगर आपके कनेक्शन से वो स्पार्क, वो इंटीमेसी, वो अट्रैक्शन चला गया है, देन यू शुड टेक दिस रिचुअल। इससे आप दोनों के बीच में वो स्पार्क, वो इंटीमेसी जो है ना, वापस आएगी। ओके, वो रूटीन जो एक बन गया वो ख़त्म होगा। यस, एंड नेक्स्ट इज रिकन्सिलिएशन रियूनियन रिचुअल। अगर आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में है आप, तो आप ये रिचुअल बुक करवा सकते हैं। 2 और इम्पॉर्टेंट रिचुअल होते हैं, एक तो फुल मून रिचुअल, दूसरा पोर्टल रिचुअल। दोनों ही काफ़ी पावरफुल होता है। इन दिनों में आप जो भी रिचुअल बुक करवाओगे, जिस भी एरिया ऑफ लाइफ से आपके, मतलब जैसे सपोज कॉर्ड कटिंग रिचुअल, या फिर एविल आई रिमूवल रिचुअल, या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, स्टेबिलिटी चाहिए, लक एबंडेंस अट्रैक्ट करना है अपने लाइफ में, तो आप बेस्ट होगा, ये दोनों दिन बेस्ट है किसी स्पेसिफिक रिचुअल के लिए। स्पेशली दीज 2 days आर बेस्ट, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है एज आई सेड फ्रिक्वेंसी शिफ्ट होती है, टाइमलाइंस चेंज होते हैं, ओके, कोलैप्स भी होते हैं। सो यस, एंड जैसे कि ये तो फुल मून आज का हो गया। अब मैं नेक्स्ट फुल मून की रीडिंग का, मतलब जो रिचुअल लूँगी नेक्स्ट फुल मून के लिए, जो बुकिंग लूँगी मैं, वो कल से स्टार्ट होगी, तो मैं वो कल आपको बता दूँगी, इन्फॉर्म कर दूँगी। एंड जो पोर्टल है अभी जो आने वाला है 6/6 पोर्टल, उसकी बुकिंग जो है वो चल रही है। 5 जून रात 12 बजे तक जो है आप बुकिंग करवा सकते हो, ठीक है। एंड हाँ, मैं आपको बता दूँ, ये कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, कोई विचक्राफ्ट नहीं है, ये वाइट स्पेल है, कैंडल स्पेल है, डिवाइन गाइडेंस से, एंजल्स की ब्लेसिंग से किया जाता है। एंड कोई मैजिक नहीं है, तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखना कि आपने आज रिचुअल लिया आपको कल रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू गिव इट सम टाइम। ओके, मतलब बहुत बार ब्लॉकेजेस ज़्यादा होते हैं, तो अगर आप 2-3 सेशंस लेते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। बहुत बार होता है कि ब्लॉकेजेस कम है, तो आपने एक सेशन लिया, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, बट हाँ, रिजल्ट आपको विजिबल होगा।
चाहे स्लोली हो या फिर जल्दी दिखे, ओके। एंड हाँ, आपको जो है पिक्चर्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे बिफोर एंड आफ्टर रिचुअल, ओके। यस, तो जाइए मैसेज कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मिल जाएगा, और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे रिचुअल से रिलेटेड, रीडिंग से रिलेटेड। यहाँ इतना बताना इज़ नॉट पॉसिबल, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इंट्रो बहुत लंबा हो जाएगा, ओके। यस, सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द रीडिंग। तो रीडिंग जो है गाइस जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, तो जितना आपसे रेजोनेट हो आपको उतना ही एक्सेप्ट करना है एंड लीव द रेस्ट। ऐसा हो सकता है रीडिंग कुछ % रेजोनेट हो या पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, बट आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो कोई ना कोई मैसेज जरूर है आपके लिए, एंड तक जरूर देखना वीडियो को। एंड यस, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी कास्ट के हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, किसी भी उम्र के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ये आपसे रेजोनेट करेगी, ओके। यस, नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। जो भी आपके पर्सन है जिनके बारे में भी सोच के आप ये रीडिंग देख रहे हो, टेक देयर नेम 3 टाइम्स एंड थिंक अबाउट देम। एज जितना आप सोचोगे उनके बारे में उतने ही क्लियर एनर्जी में पिक कर पाऊंगी, ओके। यस, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप अपना पूरा फोकस रीडिंग पे बना के रखिए। तो फर्स्ट कार्ड जो अनफोल्ड हुआ है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। द चैरियट, ऑल राइट। Oh my God, Ace of Cups. Okay. Okay. And bottom of the deck is 2 of Wands. Beautiful cards. तो राशियाँ जो यहाँ पे निकल के आई हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। तो यहाँ पे वाटर साइन, अर्थ साइन एंड फायर साइन है, ठीक है। तो इनके बर्थ चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकते हैं एंड इनके सन मून राइजिंग में हो सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो ये ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होती है, ओके। तो क्या है इनकी एनर्जी? बहुत स्टेबल एनर्जी है गाइस। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इनकी जो एनर्जी है ना, आज का जो ये फुल मून है, जो ये रेयर ब्लू मून है, ये इनको करेज दे रहा है, ये इनको एक अलग ही लेवल का ड्राइव दे रहा है, जिससे ये जो है ना अगर रुके हुए थे तो अब ये आपके तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अगर करेज नहीं था इनके अंदर तो वो करेज जो है इनके अंदर आएगा, आ रहा है, ठीक है। दे आर नॉट लाइक सिटिंग बिहाइंड एंड ऑब्जर्विंग एंड ऐसे ही देखे जा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, नहीं। नाउ दे विल बी लाइक आई हैव टू टेक एक्शन एंड आई विल टेक एक्शन, ये वाली एनर्जी है इनकी, ठीक है। यस, ये जो है ना आज की जो इनकी एनर्जी है, दे वांट कंप्लीशन विथ यू। इनको चाहिए रियल वर्ल्ड कंप्लीशन, ठीक है। एक पावर, स्टेटस दैट विथ यू, ये चाहता है आपके साथ। मतलब एक तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, प्रोवाइडर का रोल प्ले करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं 3D में। अगर अभी तक आप दोनों सपोज कमिटेड नहीं थे, ठीक है, तो ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं आपके साथ। अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो तो ये इस सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं और कमिटमेंट के साथ ही जो है ना ये न्यू शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ओके। अगर आप दोनों का कनेक्शन सपोज अनस्पोकन है, सिचुएशनशिप में है आप दोनों, ठीक है, तो जो है ना ये इन सारी चीजों को खत्म करना चाहते हैं। ये अब एक सॉलिड
लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, ये सोच रहे हैं, ठीक है। इनके दिमाग में यही चल रहा है कि इनको कैसे अब आपके टुवर्ड्स आना है और आपके सामने एक सॉलिड प्रपोजल रखना है, ठीक है, जिसको आप बिल्कुल भी डिनाई ना कर सके किसी भी तरीके से। एंड जो मैं देख पा रही हूँ, इनकी ड्राइव बहुत हाई है अभी। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो चैरियट का कार्ड है, ये मूवमेंट को दिखाता है, ये दिखाता है कि जितने ऑब्स्टेकल्स है वो उसको क्रश करता हुआ आ रहा है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है भी ना इनके लाइफ में, अगर कोई इनको इवन रोकने की भी कोशिश कर रहा है, ऐसी सिचुएशन भी बनी हुई है जो इनको रोकने की कोशिश कर रही है, दे आर लाइक कि नो आई वोंट स्टॉप नाउ, ठीक है। तो एज आई सेड, ये जो फुल मून है आज का, जो ब्लू मून है, ये इससे मतलब यूनिवर्स ने इनके अंदर एक अलग ही करेज पैदा की है, जिस वजह से ये अब रुकना नहीं चाहते। इनको लग रहा है कि बहुत टाइम मैंने ऑलरेडी ले लिया, अब मुझे और टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। एंड देयर लव इज ओवरफ्लोइंग फॉर यू टुडे, ठीक है। बहुत ज्यादा ये प्यार महसूस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि इट्स वेरी न्यू फॉर देम, ठीक है। एक फ्रेश फीलिंग आ रही है। डजेंट मैटर आपका कनेक्शन कितना भी पुराना हो, कितने भी टाइम से जानते हो, बट आज के दिन जो है ना, इनको वही उस टाइम की वाइब आ रही है जब इन्होंने आपको फर्स्ट टाइम देखा था, फर्स्ट टाइम आप दोनों की सपोज बातचीत हुई थी, लाइक दैट, ठीक है। इनको ना आज के दिन जो मैं देख पा रही हूँ अभी, एक अजीब सा पुल फील हो रहा है आपके टूवर्ड्स। इट्स लाइक दे आर फीलिंग लाइक यू आर देयर सोलमेट, यू आर देयर, यू आर द पार्टनर जिनको ये बहुत टाइम से जानते हैं, लाइक पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है। एक फेमिलियरिटी फील होना, इनको लग रहा है कि दिस इज नॉट समथिंग जिसको मैं छोड़ सकता हूँ, भूल सकता हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है ही नहीं, ठीक है। सो दे आर फीलिंग वेरी स्वीट काइंड ऑफ लव, ठीक है। इट्स लाइक वेरी स्वीट काइंड ऑफ लव, ठीक है। एंड अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, एज आई सेड कि मतलब फिजिकल डिस्टेंस है, लाइक आप किसी और जगह पे हैं, ये किसी और जगह पे है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ हैंड्स का कार्ड है, तो ये सोच रहे हैं कि कैसे इस डिस्टेंस को जो है ना, इस गैप को हम लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है बहुत लोग यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो एंड दे आर मिसिंग यू अ लॉट, ठीक है। तो हो सकता है आपको ये किसी तरीके का सरप्राइज देने का सोच रहे हो, मिलने आके आपसे, ठीक है। अगर कभी भी नहीं मिला है, मतलब कभी भी नहीं मिले हैं आप दोनों अगर, तो ये जो है आपसे मिलना चाहते हैं, आपको सरप्राइज देना चाहते हैं, या फिर अगर आप दोनों के बीच में इमोशनल डिस्टेंस है, एज आई सेड कि अगर नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में है आप दोनों, तो ये उस डिस्टेंस को, उस सेपरेशन को जो है ना ख़त्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर को लेके ये बहुत ज़्यादा मुझे आज सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कोई कैजुअली नहीं है कि ऐसे ही बैठे सोच रहे हैं, नो दे आर वेरी सीरियस। क्योंकि आप अगर कार्ड्स देखोगे यहाँ पे, तो वो कार्ड्स जो है यहाँ पे कोई सोर्स की एनर्जी नहीं है जो आपको एक नॉर्मल फ्लिंग दिखाएगी कि हाँ सोच लेते हैं, इनिशिएशन कुछ नहीं लेना, ठीक है, कुछ भी इनिशिएट नहीं करना है रियल वर्ल्ड में। नो, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। पेंटिकल्स मीन्स ऑलवेज आप जब 3D में उस चीज को चाहते हो स्टैब्लिश करना, ठीक है। खास करके 10 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा ही रहा है कंप्लीशन, ठीक है। अगर पहले कमिटमेंट से भागते थे तो दे आर लाइक कि मुझे कमिटमेंट चाहिए। अगर अभी तक डर रहे थे कमिटमेंट देने से, दे आर लाइक कि नो आई वांट दिस कमिटमेंट, मुझे देना है इस पर्सन को कमिटमेंट, मुझे चाहिए इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ। और अगर अभी तक ये रुके हुए थे, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही थी इनके साइड से, तो आप देखोगे बहुत जल्द ये आपके टुवर्ड्स एक्शन लेंगे, ठीक है। बहुत लोगों के लिए तो हो सकता है ये आज रात को ही कोई मैसेज या कॉल आपको करे, ठीक है, या फिर इस वीक में बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब जो है देयर ड्राइव इज वेरी हाई, देयर फिजिकल ड्राइव इज वेरी हाई, ठीक है। प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, मैं देख पा रही हूँ प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे, मतलब एक ये नहीं कि इम्पल्सिव वे में कुछ भी कर देना है, नहीं, ये बहुत सोच समझ के अब जो है ना मैं देख पा रही हूँ प्लानिंग कर रहे हैं कि मुझे कैसे
इस पर्सन के टूवर्ड्स जाना है, कैसे इस पर्सन को परस्यू करना है, कैसे अगर इनके एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम चल रही है उसको जो है ना ख़त्म करके या फिर उसको क्या बोलूँ मैं, रौंदते हुए भी ये अब आने को रेडी है आपके पास। जैसे यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, तो चैरियट देखता नहीं है कि क्या है नहीं है उसके सामने, जो भी उसके रास्ते में आता है उसको वो हटा के, जो भी ऑब्स्टेकल्स आता है उसको हटा के वो आगे बढ़ता जाता है। तो इनके लिए यही है कि दिस कनेक्शन इज राइट नाउ अ विक्ट्री फॉर देम, ठीक है। दे डोंट वांट टू लूज इट एट ऑल, यस। और ड्राइव कहाँ से मिल रही है, बिकॉज वो सोलमेट, वो पास्ट लाइफ काइंड ऑफ लव वाली फीलिंग इनको आ रही है, दैट्स वाई, ठीक है। आप दोनों के बीच में कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन होने के चांसेस हैं, ओके, यस। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये बिल्कुल फ्रेश वे में स्टार्ट हो रहा है कनेक्शन, मतलब एज आई सेड कि आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन था ही नहीं पहले, बस सिचुएशनशिप थी, अनस्पोकन था, एंड बिल्कुल फ्रेश वे में जो है ना ये कनेक्शन अब शुरू होने वाला है। ऐसे यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो एस जो है वो दिखाता है एक सीड वाली एनर्जी, न्यूनेस, यस यस। तो ब्रांड न्यू कनेक्शन हो सकता है, मतलब जानते हो एक दूसरे को पहले से, फीलिंग्स भी है, बट ऑफिशियल करना 3D में, प्रपोज करना, एक दूसरे को कन्फेस करना, वो हो सकता है नहीं हुआ था अब तक, वो होने वाला है, ओके, यस। ओके, मैं जो है ना इनके कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ आपके लिए। दिस पर्सन इज वेरी रिच, ठीक है, स्टेबल, मैं देख पा रही हूँ। ये जो भी पर्सन है ये बहुत वेल्दी है, रिच है, स्टेबल है, एंड ऐसे इंसान है जो प्रोवाइडर वाली एनर्जी में रहते हैं। इनको जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद है, लाइक दैट, ठीक है। ड्रग्स एंड अल्कोहल, ओके। तो द थिंग इज दे सी यू एज लाइक, आप एक ऐसी अटैचमेंट हो ना इनके लिए जो इनके दिमाग से कभी भी नहीं निकलती। मतलब चाहे ये कुछ भी कर रहे हैं, आपका थॉट इनके दिमाग में हमेशा घूमता रहता है, ठीक है, हमेशा। यू आर ऑलवेज ऑन देयर माइंड, चाहे ये कितना भी बिजी भी है ना, बैक ऑफ द माइंड आप चलते रहते हो इनके दिमाग में। सो यू आर लिटरली लाइक अ ड्रग फॉर देम, ठीक है। इट इज डार्क विदाउट यू, यस। तो आपके बिना जो है ना इनको सब कुछ ऐसा लगता है कि अंधेरा सा है, ठीक है। यू आर द लाइट, ठीक है, यू आर द फ्रेश लाइट इन देयर लाइफ। आप जो है ना उजाला लेके आते हो इनके लाइफ में, ठीक है। दे फील वेरी लाइट हार्टेड, वेरी काम, वेरी पीसफुल विथ यू, ठीक है। जब आपकी एनर्जी इनको फील होती है ना, दे फील वेरी पीसफुल, वेरी काम। बट आप नहीं हो, अगर आप दोनों के बीच में भी साइलेंस है, आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं है, किसी तरीके का कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, कनेक्शन नहीं है फिलहाल, तो इनको जो है ना बहुत ज़्यादा चुभ रही है ये चीज़, ठीक है। आई नीड टू होल्ड बैक माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, यस। तो क्या हुआ है ना कि अब तक जो है ये अपनी ट्रू फीलिंग्स होल्ड बैक करके रखे हुए थे, ठीक है। चाहे इनको कितना भी पेन हो रहा हो, कितना भी प्यार कर रहे हो, ये छुपा के रखे हुए थे। इन्होंने ना मतलब हर तरीके की कोशिश की थी, हो सकता है इस चीज़ को हाइड करने की। सामने ऐसे दिखा देते जैसे इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बट अंदर ही अंदर ना घुटते रहते थे। तो कुछ था ऐसा जिस वजह से इनको ये करना पड़ा था, कोई ऑब्स्टेकल थी रियल वर्ल्ड में, ठीक है। बट अब जो है ना दे डोंट केयर अबाउट द ऑब्स्टेकल एंड ऑल। अब इनको नहीं पड़ी, इनको एक ही नहीं, मुझे आना है, ओके। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको थोड़ा और वेट करना पड़े, ठीक है, बट कुछ लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ ये बहुत जल्दी होने वाला है, ओके ओके। चाइल्डहुड ट्रॉमा, ओके। तो चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है गाइस, जिस वजह से ये मतलब ट्रिगर्स मिल रहे थे इनको, ये चीज़ें जो है ना ये फेस कर रहे थे, एंड जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इनका, ठीक है, तब जाके दे आर लाइक कि नो, आई हैव टू गो टूवर्ड्स दिस पर्सन, आई कैन लूज दिस पर्सन, ठीक है, यस, ओके।
कुछ डेट्स जो मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं, 2/12/22, 1/10/1928, 4/14/24, 7/17/27, 9/19/29, ओके। और अगर मैं कुछ मंथ्स की बात करूँ तो फरवरी, अक्टूबर, जून, नवंबर, अगस्त। यस, लेट अस देख लेते हैं। ओके, काफी सारे लेटर्स आ चुके हैं। सो Z, O, V, T, G, H, W। तो Z, O, V, T, G, H, W ये कुछ लेटर्स हैं जो हो सकता है इनके नेम के इनिशियल से या फिर इनके पूरे नेम में, फुल नेम में जो है ना ये लेटर्स आते हैं, ओके। सो यस गाइज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी है, आपसे रेजोनेट हुई है। तो अगर रीडिंग अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू रीडिंग डालूँ आप तक नोटिफिकेशन जा सके। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।